ओम शांति। अभी आ ओम रही है शांति। आवाज? हाँ अरे, वो नहीं। गीत का आधा आ रहा आधा रुक जा रहा। गीत कभी भी 3 महीना से ऐसे चल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। गीत का साउंड नहीं आ रहा। गीत आधा रुक जा रहा, आधा आ रहा। ओम शांति। ओम शांति। 19th मार्च 2024। नाइनटीन्थ मार्च 2024। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन, बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की, बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते बच्चे, मुझे याद करो। बच्चे, मुझे याद करो। करो, घड़ी घड़ी बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा रूहानी सर्जन है जो तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते बच्चे, मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। उत्तर है, अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, यह तो सब खत्म हो जाना है। यह तो सब खत्म हो जाना है। बस हम और हमारा बाबा ही रहेंगे। कौन रहेंगे? हम और हमारा बाबा ही रहेंगे। हम कौन? हम आत्मा ही रहेंगे और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। आपसे कर दो। परम पिता शिव भगवानुवाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों को क्या याद रहना चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग हर कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम
यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बुद्धि में याद रहे, क्या याद रहे? हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्या याद रहे? हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और यह जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आए हैं। किससे छुटकारा दिलाने आए हैं बाबा? रावण के पिंजड़े से। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाल दिया जाता है, खोल दिया जाता है, तो वो बड़ा खुश होकर के उड़ जाता है, और उड़ करके क्या फील करता है? सुख की फीलिंग करता है। तुम बच्चे भी जानते हो, क्या जानते हो? तुम बच्चे भी जानते हो, क्या जानते हो? क्या जानते हो? यह दुनिया रावण का पिंजड़ा है। तुम बच्चे भी जानते हो, यह रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। किस लिए आए हैं बाबा? किस लिए आए हैं बाबा? पिंजड़े से निकालने के लिए आए हैं। है तो बाबा कहते हैं अब आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। किसकी लड़ाई लगी? असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी और देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं है, फिर किसकी बात है? लड़ाई की बात ही नहीं है तो किसकी बात है? तो पांच विकारों की बात है ना। अंदर ही अंदर हमारे पांच विकारों से युद्ध है। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात पांच विकारों पर तुम जीत पाते हो। आसुरी रावण अर्थात पांच विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। पांच विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की बात ही नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी है न सर्दी। कैसा मौसम होगा वहां पर? न गर्मी होगी न सर्दी होगी, तो फिर कैसा मौसम होगा? सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। कौन सी ऋतु रहती है? बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। सतयुग की जो बसंत ऋतु है वो अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है ना। ये अभी अभी जो बसंत ऋतु आती है ना, अभी कलयुग के अंत तक जो भी बसंत ऋतु आती है, साल में एक बार थोड़े समय के लिए आती है। लेकिन अभी सतयुग में जो आने वाली है बसंत ऋतु, वो सदा काल के लिए। सतयुग और त्रेता युग, दो युगों तक हमेशा बसंत ऋतु ही रहेगी। ग्रीष्म ऋतु या दूसरा ऋतु नहीं रहेगी। तो वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहां गर्मी आदि होती नहीं है। गर्मी से भी
मनुष्यों को दुख होता है। सत्युग और त्रेता में किसी प्रकार की गर्मी नहीं होती है। अभी तो देखते हैं ना, गर्मी से भी दुख, अधिक सर्दी से भी दुख। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएंगी। वो सर्जन, लौकिक सर्जन के पास जाएंगे तो दवाइयां याद आएगी ना, ये दवाई लेना है, वो दवाई लेना है। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं। उनको सिर्फ क्या करना है, क्या करने से हमारी बीमारी छूट जाएगी? याद करना रेगुलर। हाँ, उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं। देखो, सारे रोग छूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाप की याद की दवाई चाहिए, और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए। कौन सा सेमिनार करेंगे? चार्ट कैसे लिखा जाता है उसका सेमिनार करेंगे, ऐसे बच्चे कहते हैं। बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। कभी बाबा को याद करने के टॉपिक पर, तो कभी चार्ट कैसे लिखा जाता है उस पर बच्चे कहते हैं कि सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो। बाबा कहते हैं मैं तो तकलीफ ही नहीं देता हूं कि तुमको लिखोगे, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती है। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। बस क्या करना है? सिर्फ बुद्धि में, बुद्धि से बाप को याद करना है। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? ऐसे अज्ञान काल में होते हैं, पिता को याद करने के लिए चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाकर रखते हैं, आज दिन भर में इतना समय याद करना है लौकिक पिता को, उतना निरंतर अपने आप ही याद रहते हैं ना माता पिता। तो वैसे ही फिर पारलौकिक बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाने की आवश्यकता क्या है, पूछ रहे बाबा। पिता मना बड़ा प्यार होता है उससे, तो प्यार अपने आप याद दिलाता है। याद नहीं आ रही है बाबा की मना, हाँ बाबा की याद नहीं है मतलब हमको बाबा से प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार है तो हमारी याद ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा चार्ट भी लिखने को कई बार बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कितना समय मेरी याद में रहे बच्चे, कितना समय भूल गए, इसलिए चार्ट लिखो। कोई सुने तो क्या कहेंगे? हम बाप को भूल गए कहते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अरे ये बाप को भूल गया क्या, है ना। अगर कोई लौकिक में बोले कि पिताजी मैं आपको भूल गया, तो कैसा लगेगा? कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं भाई? कहते हैं ना हम बच्चे कि जीते जी हम बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? वर्षा लेने के लिए। वर्षा लेने के लिए। तो बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने लिए। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? जो स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, ऐसे बाप को भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? इतना बार तुमने वर्षा लिया है फिर भी भूल जाते हो। इतने बार वर्षा लिया फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है। बाप से वर्षा लेना है तो क्या करना? बाप को याद भी करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है?
दैवी गुण भी धारण करने हैं, याद भी करना है। लिखना क्या है? दूसरे बात, यह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। क्या पूछे? हम बाप को कितना याद करते। नारद का मिसाल है ना, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो, जन्म जन्मांतर के हम पुराने भगत हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। हम भी जन्म जन्मांतर के भक्त हैं बाप के। अब बाप का परिचय मिला, बाप मिला, तो उस बाप को याद करके हम कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं, जो जितना याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनते हैं। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा के बन करके भी बाबा से राजाई लेने की अकल नहीं है। वंडरफुल बात है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है कह रहे बाबा, इसलिए आश्चर्य की बात है कह रहे, जो बाप के बने, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकती हो क्या? बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद न करना, यह तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी। बाप कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, तो बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा, हम पतितों को आकर गोद में ले लो। आप ही कहते हो हम पतित, कंगाल, छी छी, वर्थ नॉट ए पेनी है। तो बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। भक्ति मार्ग में भी उतना दुख नहीं था। अभी मनुष्यों को कितना दुख है, मतलब समय जैसे जैसा अंतिम समय समय पा रहा है तो दुनिया की आत्माओं को दुख जो है वो बढ़ रहा है, तो बहुत दुखी हो रही है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। अभी जैसे ही अभी संगमिक समाप्त ना समाप्ति होकर सतयुग आएगा, तो बाबा कह रहे कितने वर्षों तक, कितने जन्मों तक लड़ाई का नामो निशान नहीं रहेगा। न कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, क्या कहते होंगे, मीठे बच्चों हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। देखो बाबा कितना प्यार से बोल रहे हैं, मीठे बच्चों, मेरे बच्चों, मैं तुमको सभी दुखों से छुड़ा दूंगा। तुम याद ही करते हो, हे भगवान आखिर दुख हरो, सुख शांति दो। यह दो चीजें हर एक मांगते हैं। यहाँ है अशांति,
क्या क्या चीज मांगते हैं? सुख और शांति हर कोई मांगता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। बिचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल न सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की। कौन सी मेहनत करते हैं हम? समझाने। फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कौन करते हैं? बाप एक ही है जो शांति का सागर है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको चिट्ठी लिखना चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। चिट्ठी भी कैसे पेपर पर लिखो? कैसे पेपर पर लिखो? एकदम अच्छे पेपर पर। पेपर अच्छा होगा तो पहले क्या समझेंगे वो पेपर देख करके? बड़े आदमी। हाँ, कोई बड़े लोग हैं उनकी चिट्ठी है समझेंगे। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है जो फिर उस प्रकार मिले? ऐसा पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? पहले कब थी शांति? पहले जैसी शांति थी वैसी शांति मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा पूछना चाहिए। तुम तिथि तो तुमको मालूम है क्या? पूछना चाहिए। आगे कब हुई है जो फिर उस प्रकार की शांति मिले? जरूर कभी मिली होगी, तुमको मालूम है। तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। जब सुख शांति स्थापन किया था तो वो जो सुख शांति का समय था वो कौन सा समय था? सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको पता नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं। जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। ब्रह्मा रथ बनते हैं और उनके रथ के द्वारा ही शिव बाबा इतना कार्य करते हैं। नाम ही है। क्या नाम होगा? ब्रह्मा बाबा का नाम क्या रखा बाबा ने? नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं। क्या विचार करना है? कैसे किसी को समझाए वो विचार करो। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर के दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। जब तक बाबा आकर के न दे तब तक कोई भी ज्ञान दे न सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं है ना। अभी जो बाबा ज्ञान देते हैं इसका कोई पुस्तक बनता है क्या? नहीं बनता है। अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा डायरेक्ट ज्ञान सुना रहे हैं और इसके पश्चात ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो यह सब टेम्पररी है ना। बुक्स भी रखे हैं तो वो भी क्या है? टेम्पररी है। यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो,
यह भी खत्म हो जानी है। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए है। किस लिए लिखते हैं हम नोट्स? अब विनाश हो जाने के करके हम नोट्स बिना लिखे रहे क्या? लिखना है। देखो अंत में तो सारी दुनिया विनाश होगी, हमारा शरीर विनाश होगा, बाबा का जो लिटरेचर है वो सारा भी धस जाएगा जमीन के अंदर। लेकिन इसका तात्पर्य बाबा ऐसे नहीं कह रहे कि मतलब लिखना नहीं है। लिख रहे हो लिखो, वो पुरुषार्थ के काम आएगा ना, वो आगे थोड़ी ना सतयुग में चलेगी। तो वो अभी अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, और साथ में लिखना भी किस लिए चाहिए? क्योंकि देखो हम बिना लिखे ऐसे ही बैठकर मुरली सुनते हैं ना, तो हमारी मन और बुद्धि भटक जाती है। यहाँ हम लिखते रहते हैं ना पॉइंट्स, तो हमारी मन में छप जाती है वो, इसलिए भी लिखना चाहिए। तो बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा। दादियां देखो लास्ट तक भी लिखती रही। बाबा अव्यक्त मुरली सुनाते थे आकर के स्ट्रेट वहां पर मधुबन में, तो दादियां नीचे बैठ के देखा होगा ना, अभी भी देखते हैं हम, जो भी रिवाइज डेट की मुरलियां चलती है उसमें बाबा की, तो क्या दिखाते हैं? दादियां बैठी है नीचे, बाबा सामने मुरली चला रहे हैं ऊपर डायमंड हॉल में, और वो मुरली के पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। क्या चल पड़ेगा? याद। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएगी। क्या खत्म होगी? इन आंखों के द्वारा हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा एक दिन खत्म हो जाएगा। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं, बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं ना। साधु संत हमको श्रेष्ठाचारी नहीं बनाते, कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहते होंगे फिर से बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कहाँ बिठा कर ले जाएगा बाबा? अपने नैनों पर बिठा कर ले जाएगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है, अंत में नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। यहाँ पर भी आत्मा कहाँ बैठी है? बाबा के नैनों में बैठी है आत्मा। तो बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। हम सबको निहाल कर ले जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपने दिल से पूछो कितना समय बचा है? अभी थोड़ा सा समय बचा है। बाबा कहते हैं अभी बिल्कुल थोड़ा समय बचा है, बाकी अब मेहनत करो और अपनी दिल से पूछो। क्या पूछो? मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ, कितना समय याद करता हूँ, वो अपने दिल से पूछो। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो ना। हमको भी बाबा की याद इतनी खींचनी चाहिए जैसे क्या कह रहे बाबा? हीर और रांझा में भी आ गया। उनके प्यार का मिसाल दे रहे। वो कैसे एक दूसरे को, सच्चा प्यार था उनका, मतलब उनका कोई विकारों का प्यार नहीं था। कहते ऐसे हमको बाबा को क्या करना, बाबा हमारा साजन है ना हम सबका, तो क्या करना है हमको? सच्चे दिल से निरंतर बाप की याद रहे। तो दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वह है
एक जन्म के आशिक माशुक। तुम हो जन्म जन्मांतर के। यह बातें इस समय ही होती है ना। हम बाबा से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। तो आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं, मनसा में ही ख्याल आते हैं। सामने देखा और खुश हो गई। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज ही नहीं है। हमको कोई देखने वाली चीज है? बाबा दिखता है क्या इन आंखों से? बाबा दिखते नहीं? दिखते ना। बाबा कहते तुमको देखने वाली कोई बात ही नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशुक, हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी लगती है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या? बाबा बिंदी है तो देखेंगे क्या? बिंदी को कैसे याद करें, किसको भी पता नहीं है। बिंदी को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्वयं को भी बिंदी बनना पड़ेगा। हम बिंदी बनेंगे तभी बिंदी की स्मृति रहेगी। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है ना, यह है सच्चा सच्चा मधुबन, जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। क्या करो? जितना हो सके उतना एकांत में रहो, याद में रहो। किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं ना, छतें हैं ना, छत है ना। बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आए। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। क्या करो? 2 बजे जागने की कोशिश करो। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। क्या करना है? बहुत जमा करना है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग और फिर द्वापर कलयुग तक चाहिए ना हमको, इसलिए बहुत ज्यादा जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है। आपस में एक दूसरे से मिलो तो क्या करो? हाँ, यही करो कि बाबा कितना मीठा है। उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है। घर में तो उतना नहीं कर सकते।
पर बाबा कहते हैं मधुबन में कर सकते हो। मधुबन में क्या होता है, कुछ कारोबार होता है क्या? सिर्फ क्या करना है, बाबा की क्लास सुनो, योग करो, बस पुरुषार्थ करो। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है, वहां इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है? आशिक माशुक लिखते हैं क्या? अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, हाँ कितने जी। को याद दिलाया। अरे अच्छा सोया हूँ फिर भी झपकी आ रहा है। क्या हुआ? बाबा इतना बढ़िया मुरली सुना रहे हैं कि नींद आने लगती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो, ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय ही है जमा करने का। ऐसा समय है अभी जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो, तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाएगा। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं, शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। कल ही एक माता पूछ रही थी शाम में फोन करके कि मैं मतलब उसके युगल का बंधन बहुत है, तो मैं क्या संकल्प करूं। मधुबन गई भी है तो बोलती है कि मैं बाबा के सामने क्या संकल्प करूं जिससे कि मेरा बंधन टूट जाए, क्या करूं। तो देखो बाबा ने आज उस आत्मा के लिए बोल दिया, क्या बोला? याद करती हैं शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकारों के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। क्या करना है? बाप को याद करते रहना है। हम सभी द्रौपदियां हैं। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ, बाबा कहते हैं वहां जाओ ना लैट्रिन में, तो जाना होता है स्नान को, तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं ना, स्नान करते समय भी याद करते हैं। तो बाबा हमको भी क्या कहते हैं, स्नान करते रहो तो क्या कहो, बाबा की, हाँ बाबा की लोटी चढ़ा रहा हूँ समझो। और इस हाँ आत्मा एक देवी है और उसकी उस मूर्ति को मैं स्नान करा रहा हूँ समझो। ये शरीर एक मूर्त है। हाँ मेरा शरीर है, शरीर रूपी आत्मा को सफाई कर रही मैं मंदिर में। हाँ शरीर का सफाई करे, मंदिर का शरीर। हाँ, जैसे आत्मा एक देवी है और शरीर मंदिर है, तो इसकी हम सफाई कर रहे हैं समझो। तो मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठ करके देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया है। चेक करो अपने आप से। इतना मीठा बाबा जो स्वर्ग की बादशाही दे रहे, राजा ही दे रहे, ऐसे बाप को हम कितना याद करते हैं। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं। कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं करे बाबा। यह सब खत्म हो जाना है। हमारे लिए तो, बाबा के बच्चों के लिए दुनिया होते हुए भी जैसे ना के बराबर है। यह सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं। जो भी यहाँ ज्ञान में आते हैं, ज्ञान लेते हैं ना, वो बहुत पुराने भक्त हैं। जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं। जो इस ज्ञान में नहीं आते वो क्या समझो, आजकल के भक्त, इसीलिए नहीं आते, वह देरी से आएंगे।
शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। जो धारणा नहीं करते हैं, देखो धारणा करेंगे तो उनसे, बाबा कहते हैं कोई मेहनत ही नहीं होती उनसे, इसीलिए तो धारणा नहीं कर रहे। धारणा करना माने क्या? मेहनत करना ना, जैसे अन्न की शुद्धि है, प्यूरिटी है, हाँ? और जो भी धारणाएं बाबा की अमृत वेला उठने की है, रेगुलर मुरली बाबा के घर आकर सुनने की है, तो ये सारी धारणाएं बाबा कहते हैं जो मेहनत कर सकता है उसी से होती है, जो मेहनत नहीं करता उससे धारणाएं नहीं हो सकती। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में नहीं। 12 मास में भी नहीं, एक साल भर में भी वहां नहीं कर सकते हो उतना माल, माना उतना खजाना तुम यहाँ पर एक हफ्ते में जमा कर सकते हो। मधुबन में। कहाँ? भक्ति में। भक्ति में तुम साल भर में भी इतना जमा नहीं कर सकते, पुण्य की पूंजी जितनी हम सिर्फ 7 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, मधुबन में यह 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। अच्छा, मधुबन की बात बता रहे बाबा। मधुबन की मधुबन में चल रहे थे ना अभी, तो मधुबन में क्योंकि सारा दिन रात मधुबन में जितना हो जाके सके कुछ उतना याद हम रहता था। याद करके जमा कर बाबा सकते की हैं। याद उतना जमा कर लेते, इसलिए तो बाबा जाके राय देते हैं। क्या राय साल देते भर हैं? पूजा करने ने कर बच्चे बाप को अच्छी रीति याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे प्यारे माँ माँ पिता बाप पिता दादा को बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड मॉर्निंग और और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ना किसी को दुख देंगे ना ना कुछ। न किसी को दुख देंगे, न किसी से दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट है, एकांत में बैठ, एकांत में बैठ, आज का होमवर्क है वो। बाप को याद कर, एकांत में बैठ, बाप को याद कर, कमाई जमा करनी है। जी बाबा। अपने अंदर चेक करना है, अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है, अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है। कभी कभी माया भगाती है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। देखो अंदर में क्या चेक करना है, याद के समय मन कहीं और तो नहीं भाग रहा है, बाबा की तरफ ही है या कहीं और भाग रहा है, ये हमको चेक करना है। और कितना समय स्वीट बाबा की याद में हम रह सकते हैं, कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से, हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं
जहां न गर्मी है न सर्दी, जहां न गर्मी है न सर्दी, जहां सदा ही बसंत ऋतु है। जहां न गर्मी है न सर्दी, जहां सदा ही बसंत ऋतु है। हल्की हल्की हवाएं। हाँ, आज जय बाबा जय। ने वरदान में, आज बाबा ने हमें वरदान दिया, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को धर्म परिवर्तन कर, बेफिकर बादशाह बनने वाले, बेफिकर बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिकर बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। इस तरह में जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया, जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया, वही बेफिकर रहते हैं। कौन बेफिकर रहते हैं? तो बच्चे ने में हाँ, जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिकर रहते हैं। मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो, कैसा परिवर्तन? बाबा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिकर बन जाते हो। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। हाँ, जीवन में हर एक बेफिकर रहना चाहता है ना, कोई भी बेफिकर ही रहना चाहता है ना, कोई फिकर में रहना चाहता है क्या? नहीं। जहां फिकर नहीं वहां क्या होगी? जहां फिकर नहीं होगी वहां क्या होगी? और वहां सदा खुशी होगी। जहां बाबा कहते हैं फिकर नहीं होगी वहां सदा खुशी होगी। वहां सदा बादशाही होगी। बाबा कहते हैं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिकर बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। क्या कहने से? तेरा कहने से बेफिकर बादशाह बन जाते हैं और खुशी के खजाने से भी भरपूर हो जाते सब बाबा के हवाले कर दो। आप। हाँ, आप बेफिकर बादशाहों के पास, आप बेफिकर बादशाहों के पास अनगिनत अखुट खजाने, अविनाशी खजाने हैं। क्या क्या है? अखुट, अनगिनत, अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं रहेंगे। तो कितने भाग्यशाली हुए हम, सतयुग से भी ज्यादा भाग्यशाली हुए। स्लोगन है। तो देखो, सतयुग से ऊंचा समय हमारा जीवन ये है, क्योंकि ये हीरे तुल्य जीवन है और 84 जन्मों के लिए जमा करने का ये समय। स्लोगन है, बनाने से खजानों को सेवा में लगाना, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। हमारे पास जो भी खजाने हैं ना, उन खजानों को हम बाबा की सेवा में लगाएंगे। जो भी हुनर है हमारे अंदर, जो भी कलाएं हैं, वो हम बाबा की सेवा में लगाएंगे। तो क्या करना है वैसे सेवा में लगाना? अर्थात ही क्या है? जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, बेगमपुर का बादशाह सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। अब मेरे को बोले यही बोलना। आज 19th पॉइंट है। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिकर बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, बेफिकर बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आए तो आप बेगमपुर में चले जाना।
कोई बात आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या करना, बेगमपुर बेगमपुर में चले जाना। गम नहीं रखना। हाँ, जहाँ ईश्वरीय फकुर है, जहाँ ईश्वरीय फकुर है, वहां फिकर हो नहीं सकता। जहाँ फकुर है वहां फिकर हो नहीं सकता। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह हो। क्या है, हम सभी बेगमपुर के बादशाह बन जाते तो हम सभी क्या है, बेफिकर बादशाह हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह हो। क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हैं कि जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा, ना, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। अच्छा, शांति। कल 2 ग्रुप पहुंचा, एक बहन जी का और दूसरा स्वरूपा बहन, ये लोग है ना अपनी शोभा माता, स्वरूपा बहन, वरलक्ष्मी बहन, इन लोगों का भी 11 लोगों का ग्रुप है। ये लोग पहुंचे हैं रात में 2 बजे पहुंचे हैं, फिर इनको रूम मिला 3 बजे के बाद, 3:30 बज गए इनको रूम मिले तक। अमृत वेले वो लोग पहुंचे, अमृत वेले 2 बजे पहुंचे स्वरूपा बहन लोग। तो इनका वो नहीं था ना, सब फुल हो गए थे, अपने पास जितने भी हमको दिए थे कोटा में वो फुल हो गया था, इसलिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कुछ लोगों का, 4-5 लोगों का भेजा था, बाकी 5-6 माताओं का नहीं था। अचानक तैयार रही। अटेंडेंस देंगे सभी। अर्चना बहन, भाग्यश्री बहन, जया बहन, लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। आइए, ओम शांति आइए सेंटर पर। तबीयत ठीक नहीं है बहन जी मेरी, अच्छा कमर में दर्द हो रहा बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है। लक्ष्मी बहन शिवरामपल्ली, महादेवी बहन, ओम शांति दीदी। नंदिनी बहन। ओम शांति। क्या हुआ, अभी सब लोग मुरली में नहीं थे? हाँ, अटेंडेंस के टाइम पे सब आ गए, और अटेंडेंस से पहले कहाँ थे? बाबा देख रहा है कौन क्या कर नहीं आ रहा था। अभी तक सिर्फ कितने लोग थे पता है? सिर्फ मुरली सुनने के लिए 4 लोग थे, और जैसे ही मुरली की धारणा शुरू हो गई तो अभी अटेंडेंस देने के लिए सब आ गए। अपने आप को ही धोखा दे रहे सभी, किसी को नहीं। गलत है। महादेवी बहन, ओम शांति दीदी। नंदिनी बहन, ओम शांति बाबा। प्रमिला बहन, पद्मावती बहन, पुष्पा बहन, ओम शांति। रूबी बहन, सीमा बहन, सीमा बहन, सीमा बहन, राजेश्री बहन, राजेश्री ओम बहन, ओम शांति बहन जी। ओम